बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज का वाकया जो हम आपको सुनाने और दिखाने वाले हैं, इसे सुनकर आपके औसान खता हो जाएंगे। एक इमाम मस्जिद नमाज पढ़ाते हुए खिंजीर की शक्ल में बदल गया और लोगों की चीखें निकल गईं। उस इमाम मस्जिद ने ऐसा क्या गुनाह किया होगा जो उसके साथ ऐसा भयानक मामला पेश आया, और वो भी नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह ने दूसरों के लिए इसे क्यों इबरत का निशान बना दिया, ये आप जानेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे, और आप सुभान अल्लाह कहकर ये सोचेंगे कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए आगाज करते हैं और आपको बताते हैं इस अजीबो गरीब वाकये के बारे में। ये वाकया भारत के एक गांव का वाकया है। मौलवी कादिर गांव की मस्जिद का इमाम था। एक दिन हुआ कुछ यूं कि वो फजर की नमाज पढ़ा रहा था कि पहली रकत के बाद वो अजीब हरकतें करने लगा और आवाजें निकालने लगा। लोगों ने जब देखा कि वो हाथ और पैरों के बल था और उसका चेहरा खिंजीर की तरह सूज रहा था, लोगों ने आगे बढ़कर उसको देखा कि उसको क्या हुआ है, और जैसे ही उनकी नजर मौलवी के चेहरे पर पड़ी तो सबकी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल खिंजीर की शक्ल का हो चुका था। और फिर उस मौलवी ने दीवारों पर टक्करें मारी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और मर गया। ये मंजर सभी के लिए अजीब था और दिल दहला देने वाला था। लोग उसके करीब गए, और जब ये कंफर्म हो गया कि मौलवी मर चुका है और इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो उसको उसके घर के सहन में ले गए, जहां उसकी सिर्फ एक बेटी मौजूद थी। दूसरे की शादी हो चुकी थी और उनकी माँ कुछ साल पहले ही मर चुकी थी। अब लोगों का तजस्सुस था कि ये सब क्यों हुआ है। कुछ लोग सोच रहे थे कि मौलवी ने ऐसा क्या गुनाह किया कि इसके साथ यूं हुआ। कुछ का कहना था कि इस पर जन्नात ने हमला किया है, ये तो बड़ा ही नेक मौलवी था, और कुछ का ये कहना था कि काले इल्म का वार किया गया है। मौलवी मरने के बाद अपनी शक्ल में वापस आ चुका था, लेकिन फिर भी सबको उसके चेहरे से घिन आ रही थी। बहरहाल उसको गुस्ल के बाद जनाजा पढ़ाकर कब्रिस्तान लाया गया, और वहां एक और अजीब वाकया पेश आया। जब मौलवी कादिर को कब्र में उतारने लगे तो एक बहुत बड़ा सांप कब्र से नमूदार हुआ। सब लोग एकदम डर गए। बहुत कोशिश की गई कि सांप को हटा पाए, मगर सांप अपनी जगह नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद फैसला किया गया कि दूसरी कब्र खोदी जाए। जब दूसरी कब्र खोदी गई तो मौलवी को ऐन कब्र में उतारते वक्त वही सांप फिर नमूदार हो गया। अब सब परेशान हो चुके थे। गांव के बड़े बूढ़े और समझदार लोग सभी मौजूद थे। उन्हें समझ आ गई कि ये इत्तेफाकन नहीं है, बल्कि ये मामला और है। एक बुजुर्ग ने कहा, लगता है कि इससे कोई ऐसा गुनाह सरजद हुआ है कि अल्लाह इससे सख्त नाराज है। ये क्या वजह हो सकती है? सारे गांव वाले तौबा इस्तगफार करने लगे कि इतने नेक आदमी से क्या गुनाह सरजद हुआ है जो इसे जमीन जगह नहीं दे रही है। बुजुर्ग कहने लगे कि सब लोग इसे मुआफ करें, दिल से मुआफ करें। क्या पता जाने अनजाने में इससे कोई ऐसी खता सरजद हो गई है जिसकी इसको सजा दी जा रही है। बुजुर्गों ने सोचा कि घर वालों से भी कहना चाहिए कि इसे मुआफ कर दें, शायद इसने किसी घर वाले का दिल दुखाया है। हालांकि ये शख्स इमाम मस्जिद था और हमेशा से नमाज रोजे का पाबंद पाया गया था। सभी गांव वाले तजस्सुस का शिकार थे कि आखिर इसका मामला क्या है। कुछ बुजुर्ग इसकी बेटियों के पास गए और उनको सारा अहवाल बताया, और ये भी कि इसकी मौत कैसे हुई, और अब कब्र भी इसको पनाह नहीं दे रही है। ये सुनकर बड़ी बेटी रोने लगी और इसने कहा कि मैं जानती हूँ, आप हमें कब्रिस्तान लेकर चलें।
उसने अपनी छोटी बहन को भी साथ लिया और बुजुर्गों के साथ कब्रिस्तान आ गई। बड़ी बेटी अपने वालिद की मैयत के पास खड़ी होकर बुलंद आवाज में बोली कि मैंने आपको माफ किया, अल्लाह के वास्ते दिल से माफ किया। और फिर उसने छोटी बहन से भी कहा कि वो भी इसे माफ कर दे, लेकिन वो सकते की हालत में थी और खामोश थी। लोगों ने मौलवी को दोबारा कब्र में उतारने की कोशिश की, मगर सांप फिर से नमूदार हो गया और कुंडली मारकर बैठ गया। बड़ी बहन ने छोटी की तरफ इल्तिजाइया नजरों से देखा। छोटी साकित रही, जैसे पत्थर की बनी हो। बड़ी बहन ने आगे बढ़कर छोटी के पैरों पर हाथ रख दिए। छोटी बहन हकारत से पांव पीछे करते हुए बोली, माफ किया। बड़ी बहन बोली, दिल से कहो, अल्लाह के वास्ते माफ किया। तो छोटी बहन बोली, हाँ, मैंने अल्लाह के वास्ते इस शख्स को दिल से माफ किया। लोगों ने कलमा शहादत पढ़कर मौलवी को दोबारा कब्र में उतारने की कोशिश की तो सांप इस बार गायब हो गया और यूं मौलवी को कब्र में दफनाया गया। सारे गांव वाले तौबा इस्तगफार करते रहे। फिर जब मामला खुला तो सबकी आंखें हैरत से बाहर आ गईं कि जिसके पीछे हम नमाज अदा करते रहे वो इस कदर गंदा इंसान था। बात ये खुली कि मौलवी रात को शराब पीता था और इसकी सालों से ये आदत थी। जब उसकी बीवी मर गई तो इसने अपनी ही बड़ी बेटी को शराब के नशे में हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया। बड़ी बेटी ने तंग आकर अपना रिश्ता खुद तलाश किया और शादी कर ली और इस दरिंदा सिफ्त बाप से अपनी जान छुड़ाई। लेकिन वो इसके बाद भी बाज ना आया और इस नाम निहाद मौलवी ने अपनी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ा और इसकी दोनों बेटियां अपने बाप की शैतानियत को देखकर इससे शदीद नफरत करती थी। छोटी बेटी तो अभी मासूम भी बहुत थी, मां भी जा चुकी थी। बड़ी बहन ने भी राह फरार के तौर पर शादी करके अपनी जान छुड़ा ली थी और वो मासूम बच्ची अपने ही बाप के हाथों हर रात अपनी इस्मत लुटवाती रही थी। वो शख्स शायद अल्लाह के अजाब से बेगाना था, देखने को अल्लाह का मानने वाला था, लेकिन पैरोकार शैतान का था। नाजरीन, फिर अल्लाह ने भी अपना इंसाफ दिखाया और पूरे गांव के सामने इसकी असलियत खोल कर रख दी। जलीलो रुस्वा तो वो दुनिया में भी किया गया और आखिरत में तो पता नहीं अल्लाह इसे माफ करेगा या नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इंसान को माफ कर भी दे तो अल्लाह इंसाफ करने वाला आदिल है। दोस्तों, हमें चाहिए कि शैतान के शर से पनाह मांगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शैतान के शुरूर से महफूज रखे और रिश्तों की तमीज करना भी सिखाए। आमीन। इस इबरतनाक वाक़ये के बारे में अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।